बहू, कल मेरी बेटी नीलिमा आ रही है, तो तू अपनी अलमारी खाली कर देना। वो अपने साथ जो भी सामान लाने वाली है, वो सब इसी अलमारी में रखेगी, क्योंकि शादी का घर होगा तो रोज कहाँ अटैची खोलती और बंद करती रहेगी। मम्मी जी, पर मैं अपना अलमारी का सामान कहाँ रखूंगी? मेरे पास तो एक ही अलमारी है, दूसरी कोई जगह भी नहीं है। प्रतिभा ने अपनी सास से तुरंत कहा। अरे, इतनी बड़ी अलमारी है और तूने इस अलमारी को अपने बेकार के सामान से भर रखा है। इस कबाड़ को तो स्टोर रूम में ही रखवा दे, फिर खूब जगह हो जाएगी। बेकार के फालतू चीजें अलमारी में रखेगी तो जगह घेरेगी। सुगंधा जी ने गुस्से से कहा और प्रतिभा की अलमारी खाली करने लगी। अपनी सास की हरकतें देखकर प्रतिभा से रहा नहीं गया। वो तुरंत जाकर बोली, मम्मी जी, ये कबाड़ नहीं है, मेरे मायके की यादें हैं। इन्हें मैं स्टोर रूम में नहीं रख सकती हूँ। प्रतिभा का गुस्सा देखकर सुगंधा जी अपने कमरे में वापस चली गई। प्रतिभा ने अपना सामान अच्छे से रखा और वो उन चीजों को देखकर मायके की यादों में खोने लगी। कुछ चीजें दिल से जुड़ जाती है, उन्हें कभी अपने से जुदा करने का मन ही नहीं करता है। कुछ चीजें अनमोल होती है, उन चीजों को देखकर पुरानी अनमोल बातें नजर के सामने घूम जाती है। प्रतिभा की शादी की कुछ साल पहले बात थी। अपने मायके के आंगन में गुड़ियों से प्रतिभा खेल रही थी। उसे एक गुड़िया बहुत पसंद थी और उस गुड़िया को वो दिन रात अपने साथ ही रखती थी। उस गुड़िया के बिना वो ना कहीं जाती थी और ना ही कुछ खाती थी। गुड़िया के प्रति उसका लगाव देखकर उसकी दादी हंसती थी। क्या इसे भी अपने ससुराल दहेज में ले जाएगी? नासमझ प्रतिभा कह देती थी। दादी, मेरी ये गुड़िया सदा मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। सब हंसने लगते थे। प्रतिभा थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे बास्केटबॉल का चस्का लगा। अपने स्कूल में वो जी जान से खेलने लगी और बास्केटबॉल में उसे कई ट्रॉफी भी मिली थी। दादी को उसका इस तरह से खेलना पसंद नहीं था, पर मम्मी उसका उत्साह बढ़ाती रहती थी। बास्केटबॉल के साथ वो कराटे भी सीखने लगी। हर वर्ष परीक्षा देती, कठिन मेहनत करती और उसे नया बेल्ट मिल जाता। उसके पास ढेरों बेल्ट थे। आखिर उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट भी मिल गया था। उन सब से ही एक बड़ा बैग भर गया था। कराटे में भी प्रतिभा ने कई पुरस्कार जीते थे। स्कूल से अब वो कॉलेज में आ गई। यहाँ पर उसकी रुचि नाटक में जागी। ऐसा लग रहा था कि अपनी छोटी सी उम्र में वो काफी कुछ सीख जाना चाहती थी। हर वर्ष नाटक में भाग लेती और पुरस्कार जीत जाती थी। पढ़ाई में भी अव्वल थी। उसका कमरा इनामों से भरा हुआ था। मम्मी और पापा उस पर गर्व करते थे, पर दादी को लगता था कि इन सब चीजों में पैसा और समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो कुछ घरेलू काम और गृहस्थी की बात सीखे। आखिर एक दिन तो उसे शादी होकर जाना ही है। प्रतिभा को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो किताबें पढ़ती थी। उसने एक अलमारी को मिनी लाइब्रेरी बना रखा था। तरह तरह की किताबों से ज्ञान प्राप्त करती रहती थी। अब उसकी उम्र शादी लायक हो गई थी। दादी ने घर में एक राग अलाप रखा था कि लड़की की शादी करो, उम्र निकली जा रही है। प्रतिभा के पिता और बड़े भाई भी लड़का ढूंढ ही रहे थे। उनकी कोशिशें रंग लाई और अंकुर को पसंद किया गया। अंकुर के दो बहनें थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। घर में सास ससुर थे। अंकुर ने अपने पापा का व्यापार संभाल रखा था। आपकी प्रतिभा तो खेलने कूदने और इनाम जीतने में ही रही है।
घर का काम कर लेगी क्या? अंकुर की माँ ने सवाल किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लेती है, बाकी आप बता दीजिएगा, वैसे कर लेगी, प्रतिभा की माँ ने जवाब दिया। अंकुर और प्रतिभा दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों की सगाई हो गई। एक दिन दादी बोली, अब तो तू जा रही है, अपना सामान कबाड़ में दे जा। कल को तेरी भाभी आएगी, वो तेरा सामान बाहर निकाल फेंकेंगी। माँ, ये दादी क्या बोल रही है? मैंने इतनी मेहनत से ये सब हासिल किया है और उसे कबाड़ में दे जाऊं? मैं अपना सामान अपने साथ ही ससुराल ले जाऊंगी। ये मेरे मायके की सुनहरी यादें हैं, मेरा बीता हुआ कल है, मैं इसे इस तरह भुला नहीं सकती हूँ। प्रतिभा की माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि कल को बहू आएगी, वो इन चीजों को या तो कबाड़ में या स्टोर रूम में पहुंचा देगी। शादी की शॉपिंग होने लगी और सामान की पैकिंग भी। प्रतिभा ने अपनी गुड़िया, अपनी बास्केटबॉल, अपनी ट्रॉफियाँ, सारी किताबें, कराटे के बेल्ट, सभी प्रमाण पत्र और ढेर सारी फोटो को एल्बम्स पैक करवा दिए। शादी अच्छे से हो गई। जब प्रतिभा विदा हो रही थी तो उसके दहेज का सामान भी बस में चढ़ाया जा रहा था। अरे, इन दो भारी बक्सों में क्या है? ससुर जी ने प्रतिभा के पापा से पूछा। इनमें प्रतिभा का सामान है जो वो अपने साथ में ले जाना चाहती है। अब बस में जगह नहीं है, ये सामान फिर कभी आ जाएगा। वैसे ही गहनों, कपड़े और बाकी चीजों से बस भर गई है। वो सामान वहीं उतारकर बारात चली गई। प्रतिभा जब ससुराल पहुंची तो उसका अच्छे से स्वागत किया। सारी रस्में हुई। ननदों ने भी बहुत ख्याल रखा। कुछ समय बाद बड़ी ननद नीलिमा अपने घर चली गई और प्रतिभा भी हनीमून घूमकर आ गई। उसने आते ही अपना सामान संभाला, पर उसे अपने दो बक्से नहीं मिले। उसने अंकुर से पूछा तो उसके पास भी जवाब नहीं था। सुगंधा जी कमरे में आते हुए बोली, प्रतिभा, वो सामान तेरे पापा जी वहीं छोड़ आए हैं। अब बस में जगह नहीं थी। वैसे भी मायके का कबाड़ यहाँ लाकर क्या करेगी? अब तो इस घर की है, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। वो सामान ज्यादा जरूरी है। नई नवेली बहू प्रतिभा कुछ न बोली, पर वो ये सब सुनकर सुस्त हो गई। उसने अंकुर से कहा कि वो दोनों बक्से यहाँ मंगवाने की व्यवस्था करे। अंकुर जानता था प्रतिभा को अपना सामान कितना प्यारा था। उसने वहाँ के ट्रांसपोर्ट से बात की और अपनी पत्नी का सारा सामान मंगवा लिया। क्या कहा? सामान मंगवाया है और उसके लिए इतना खर्चा कर दिया? इतना तो इन सामानों को बेचकर भी नहीं मिलेगा। घर में वैसे भी जगह नहीं है और तूने कबाड़ मंगवा लिया। मैं ये सामान घर में नहीं रखने दूंगी, सुगंधा जी चिल्लाकर बोली। आते ही बहू अपनी मनमानी करने लगी। बहू, ये सामान वहीं छोड़ आती, आखिर यहाँ क्या काम आएगा? तू इसे स्टोर में रखवा दे। नहीं मम्मी जी, ये केवल कबाड़ या निर्जीव सामान नहीं है, मेरे मायके में बिताए गए पलों की यादें हैं, मेरी कमाई है, मेरी प्रतिभा का मोल है जो अनमोल है। इन पर मैं धूल नहीं चढ़ने दूंगी। ये सामान मेरे कमरे में ही रहेगा। प्रतिभा ये कहकर अपने कमरे में चली गई और उसने अपनी अलमारी का कुछ हिस्सा उन सामान के लिए खाली कर दिया। इतनी सारी ट्रॉफियां थी, पर कमरे में शोकेस नहीं था, तो उन्हें भी बंद अलमारी में रखना पड़ा। प्रतिभा जब भी अकेली होती थी, अपने सुनहरे दिनों को याद कर लेती थी। कुछ समय बाद उसकी छोटी ननद की शादी तय हो गई। वो उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त हो गई। घर की पहली शादी और उस पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वो सब कुछ कर रही थी, शॉपिंग भी और रसोई का काम भी। प्रतिभा की अपनी दोनों ननदों से बहुत पटती थी। सुगंधा जी प्रतिभा की स्थिति नहीं समझती थी, पर नीलिमा और कविता उसके मन की स्थिति अच्छे से समझती थी। कविता, जो छोटी ननद थी, उसे 8
आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक था। वो उनसे तरह तरह की चीजें बनाती रहती थी। साथ ही वो पेंटिंग भी किया करती थी। उसका कमरा रंगों, कैनवास और पेंट ब्रश से भरा हुआ था। शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और अब पैकिंग चल रही थी। उसने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया। एक दिन प्रतिभा ने सबके सामने पूछा, कविता दीदी, इन बक्सों में क्या है? भाभी, इसमें मेरे मायके की यादें हैं। मेरा सारा सामान है। बचपन से लेकर अब तक का जो मैंने संभाल कर रखा हुआ था। मेरे रंग, ब्रश, कैनवास, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है। कविता दीदी, पर ये सब आप मायके का कबाड़ ससुराल ले जाकर क्या करोगी? इन्हें यहीं कबाड़ में बेच जाओ। वहीं आपकी सास इन्हें घर में रखने नहीं देंगी। आखिर घर कैनवास और पेंट ब्रश से भरा हुआ था। शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी थी और अब पैकिंग चल रही थी। उसने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया। एक दिन प्रतिभा ने सबके सामने पूछा, कविता दीदी, इन बक्सों में क्या है? भाभी, इसमें मेरे मायके की यादें हैं। मेरा सारा सामान है। बचपन से लेकर अब तक का जो मैंने संभाल कर रखा हुआ था। मेरे रंग, ब्रश, कैनवास, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है। कविता दीदी, पर ये सब आप मायके का कबाड़ ससुराल ले जाकर क्या करोगी? इन्हें यहीं कबाड़ में बेच जाओ। वहीं आपकी सास इन्हें घर में रखने नहीं देंगी। आखिर घरों में जगह भी कितनी कम होती है। मायके के कबाड़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने भी कितनी मुश्किलों से सहेज कर रखा है। ससुराल में ऐसा ही होता है। ना बहू के लिए सामान होता है, ना ही उसकी कीमती यादों और सामानों के लिए। प्रतिभा की बात सुनकर वहां बैठे सभी ससुराल वाले चकित रह गए। आज प्रतिभा ने सबके सामने अपनी बात रख दी। मम्मी जी, आपको शायद आज समझ में आ जाएगा कि ये कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं। हर लड़की अपना बचपन और यौवन अपने मायके में बिताती है। उसके साथ उसकी अनगिनत यादें जुड़ी जाती है। उन चीजों से उसे बहुत जुड़ाव भी हो जाता है और कुछ चीजें को वो जीवन भर अपने साथ रखना चाहती है। मायके की चीजों को ससुराल ही तो लेकर आएगी, क्योंकि ससुराल ही उसका असली घर है। गर्भ में होता है, उसे कैसे भूल सकती है? मम्मी जी, आपने भी तो अपने मायके की चीजों को संजो रखा है। आपके बक्से में भी नानी जी की दी हुई साड़ियाँ, गहने और फोटो है। आपके हाथों से निकले कसीदे की चादरें हैं। उनसे बने स्वेटर, शॉल है। क्रोशिये से बने थाल पोस हैं, जो आपने शादी के पहले बनाए थे। आपने भी तो सब संभाल कर और संजो कर रखा है। की बातें सुनकर सुगंधा जी की आंखें खुल गई। वो अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। प्रतिभा से आंखें नहीं मिला पा रही थी। आखिर प्रतिभा कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी। सुगंधा जी को आज अपनी बहू का दर्द समझ में आया। जब वो मायके की यादें संजो सकती है, उनकी बेटी अपने यादें संजो कर ले जा सकती है, तो बहू भी तो ला सकती है। माँ, भाभी सही कह रही है। मेरी सास भी आपकी जैसी निकली और मेरे मायके की यादों को कबाड़ कहेगी, घर में रखने नहीं देगी, तो मैं क्या करूँगी? आपने भाभी के साथ सदा अन्याय किया। उनकी हर पसंद और प्रतिभा को दाब दिया। उनकी इतनी सारी ट्रॉफियां हैं, उन्हें भी घर में कहीं लगाने नहीं दिया। सारा सामान, सारी किताबें ऐसे ही पैक रखे हुए हैं। मुझे भी ये सब सहना होगा। आखिर आप जो अपनी बहू के साथ करेंगी, वो आपकी बेटी को भी भुगतना पड़ेगा। कहते कहते कविता का गला भर आया। प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहू और बेटी को सुगंधा जी ने गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। मेरी बहू तो इतनी प्रतिभावान है
और मैंने उसे दबाकर रखा। अगली सुबह सुगंधा जी ने कुछ कारीगर बुलवा लिए। छत के ऊपर एक कमरा बनाने का आदेश दिया। कमरे का निर्माण कविता की शादी से पहले हो गया। दोनों ननदों ने आज अपनी भाभी की यादों का कमरा सजाया। सभी ट्रॉफियां शो केस में सजाई। सभी किताबें एक अलमारी में लगाकर लाइब्रेरी बना दी। विजेता प्रमाण पत्रों को दीवारों पर लगा दिया। मेडल्स के लिए भी एक केस बनवा दिया। और बचपन की वो गुड़िया भी आज जैसे मुस्कुरा रही थी। लिए एक कमरा मिल गया। वो बहुत खुश थी। कविता को विदा कराने जब उसके ससुराल वाले आए तो सबने मिलकर प्रतिभा का कमरा भी देखा। समधन जी, आपने तो अपनी बहू के मायके की चीजों के लिए अलग का कितना ध्यान रखती है। मैं भी अपनी बहू कविता के लिए एक कमरा बनवा लूंगी, जिसमें वो भी अपनी चीजें सजा लेगी और अपनी पेंटिंग भी कर लेगी। आर्ट एंड